जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज पावर पांडे जी के साथ। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग भारतीय संविधान के भाग 5 को पढ़ रहे हैं। भाग 5 में हम लोगों ने पिछले क्लास में अनुच्छेद 130 को देखा था। ठीक, अनुच्छेद 123 को देखा था। ठीक है, तो अनुच्छेद 123 में हम लोगों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के बारे में देखा था। ठीक है, अनुच्छेद 23 में हम लोगों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के बारे में देखा था। आज हम लोगों का टॉपिक क्या होता है? अनुच्छेद 124। ठीक है, तो आज हम लोग अनुच्छेद 124 में हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। किसमें? अनुच्छेद 124 में। तो आइए हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, हम लोग कहाँ से स्टार्ट किए हैं? तो हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में भाग 5 को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है संघ। देखिए, संघ में क्या है कि अभी तक हम लोगों ने लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के बारे में पढ़ा, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति के बारे में पढ़ा, राष्ट्रपति का धन विधेयक, वित्त विधेयक, ये सब क्या होता है, ये विभिन्न प्रकार के चीजों को हम लोगों ने देखा। अब हम लोग अपने आगे बढ़ते हुए हम लोग अब आ गए हैं सुप्रीम कोर्ट पे आ गए हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है? सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 124 से स्टार्ट होता है। कौन सा? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो देखिए भाग 5 संघ अनुच्छेद 124 की। तो अनुच्छेद 124 में बोला गया है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया है। ठीक, अनुच्छेद 124 में ये बोला गया है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के गठन की चर्चा है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट के गठन की चर्चा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का गठन क्या? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में कितने जज बैठते हैं? तो सबसे पहले ये प्रश्न उठता है कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में कुल मिलाकर के 34 जज बैठते हैं। ठीक है, 34 जज बैठते हैं। ये पहले वाले जज को हम लोग CJI कहते हैं। ठीक है, पहले जज को क्या कहते हैं? CJI, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि मुख्य जो यही है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और बाकी टोटल और 33 जज साधारण जज होते हैं। और ये क्या होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मतलब कुल मिला जुला के हमारे सुप्रीम कोर्ट में कितने जज बैठते हैं? तो 34, यानी कि 34 जज बैठते हैं। ठीक, तो अनुच्छेद 124 में इसमें सुप्रीम कोर्ट के गठन की चर्चा है। फिर सुप्रीम कोर्ट में 33 + 1 = 34 जज बैठते हैं। देखिए, 33 + 1 का मतलब क्या होता है कि 33 साधारण जज और एक क्या होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, वो मुख्य जज, जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो। तो 33 + 1 = 34 जज बैठते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 134 में सुप्रीम कोर्ट के गठन की चर्चा है। सुप्रीम कोर्ट में 34 जज बैठते हैं। अब देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट में पहला इसमें ये भी बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या यदि बढ़ानी होगी तो वो किसका अधिकार है? तो सबसे पहला इसमें ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या वृद्धि का अधिकार हम लोगों के संसद को होता है। ठीक है, संसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। यदि लोक संसद चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को बढ़ा सकता है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या कौन बढ़ाता है? और संसद बढ़ाता है। और हाई कोर्ट के जजों की संख्या कौन बढ़ा सकता है? तो राष्ट्रपति बढ़ा सकते हैं। ठीक, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाने का अधिकार संसद को है और हाई कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। ठीक, तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में 34 जज बैठते हैं, 33 साधारण जज होते हैं और एक क्या होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि CJI। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसको है? संसद को है। आगे देखिए, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट में जज जो हैं, सुप्रीम कोर्ट का जज जो बनते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जज यदि किसी को बनना है तो सबसे पहले उसको हाई कोर्ट में या तो 10 साल तक वकील रहा हो। ठीक है, या तो 10 साल तक वकील रहा हो, या तो हाई कोर्ट में 5 साल तक मुख्य न्यायाधीश रहा हो हाई कोर्ट में। ठीक है, देखिए सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए हाई कोर्ट में आपको 10 साल तक वकालत किए हो, 10 साल तक वकील हो, या फिर 5 साल तक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो। ठीक है, 5 साल तक मुख्य न्यायाधीश हो, किसमें? हाई कोर्ट में। तो वो नागरिक वो जो है वो बन सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। ठीक है, तो वही इसमें बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए भारत के किसी भी हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक जज और 10 वर्ष तक वकील, साथ ही राष्ट्रपति की नजर में कानून का अच्छा जानकार होना चाहिए। ठीक है, साथ ही राष्ट्रपति की नजर में कानून का अच्छा अधिकार होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति ही तो मनोनीत करता है सुप्रीम कोर्ट के जज को। तो ये है हम लोगों का तीसरा। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या रहना चाहिए? तो कम से कम हाई कोर्ट में 5 साल तक जज हो या फिर 10 साल तक वकील हो, तब वो जाकर, और राष्ट्रपति की नजर में एक कानून का अच्छा जानकार होना चाहिए, तब वो जाके सुप्रीम कोर्ट में वो एक जज बन सकता है। ठीक, आगे देखिए इसमें बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करता है?
सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, और वो भी राष्ट्रपति, देखिए सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते ही हैं, लेकिन राष्ट्रपति नियुक्ति करने से पहले कॉलेजियम से पूछते हैं। किससे? कॉलेजियम। कॉलेजियम देखिए क्या होता है, तो देखिए कॉलेजियम ये होता है जब ये टोटल 33 + 1 = 34 जज सुप्रीम कोर्ट में हो गए, तो कॉलेजियम देखिए इन्हीं 34 में से 5 सीनियर जज को एक कॉलेजियम के रूप में बनाया जाता है। उन्हीं से राष्ट्रपति पहले परामर्श लेंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जज का नियुक्ति करेंगे। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। जज की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति कॉलेजियम से सलाह लेते हैं। ठीक है, समझ में आया? कॉलेजियम क्या होता है? कॉलेजियम वो होता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज के 5 सीनियर जज के ग्रुप को कॉलेजियम कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज में से 5 सीनियर जज के ग्रुप को कॉलेजियम कहते हैं। तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त करने से पहले वो कॉलेजियम से परामर्श लेगा, तभी जाके वो सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति करता है। ठीक है, ये नोट, ये सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजों को कॉलेजियम कहते हैं। अब देखिए, जजों को हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया लानी होती है। यह तब तक नहीं जब अब तक किसी भी जज पर महाभियोग नहीं लगाया गया। देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है वो इतना आसानी से नहीं हट जाता है। जैसे राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया गया होता है, ठीक उसी तरह सुप्रीम कोर्ट के जज को भी महाभियोग द्वारा, ये एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है। इसीलिए अभी तक एक भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है और एक भी जज पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है। लेकिन लगाने को यदि ऐसा हो तो लगाया जा सकता है, लेकिन अभी तक लगाया नहीं गया है। ठीक है, तो जजों को हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया लानी होती है। अब तक किसी भी जज के साथ नहीं होता। अब देखिए, अब इसमें एक और है कि सुप्रीम कोर्ट के जज 65 वर्ष तक कार्यरत रह सकते हैं। ठीक है, 65 वर्ष तक। उनकी मैक्सिमम आयु कितनी होनी चाहिए? 65 वर्ष तक होनी चाहिए, अन्यथा ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे देते हैं। ठीक है, ये अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, तो ये रहा हम लोगों का अनुच्छेद 124। ठीक है, अनुच्छेद 124 में राष्ट्रपति के गठन की चर्चा है। राष्ट्रपति का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति किससे परामर्श लेते हैं? तो कॉलेजियम से परामर्श लेते हैं। कॉलेजियम क्या होता है? तो सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के ग्रुप को कॉलेजियम करते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए क्या रहना चाहिए? तो आपको हाई कोर्ट में 5 साल जज रहना चाहिए, या तो फिर 10 साल तक वकील रहना चाहिए, तब वो जाके सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। ठीक है, ये रहा। और सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसको है? तो सांसद को है। तो ये रहा हम लोगों का अनुच्छेद 124। ठीक है, अनुच्छेद 124। अब देखते हैं कि अनुच्छेद 125 क्या होता है। देखिए अनुच्छेद 125 में जजों के वेतन के बारे में बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 125 में जजों के, सुप्रीम कोर्ट के जजों का वेतन के बारे में बताया गया है। तो वेतन देखिए क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का जज तो यही होते हैं, 33 + 1 = 34। तो ये 1 होता है सीजीआई की सैलरी होती है 2.80, यानी कि 2,80,000 रुपये इनका वेतन होता है। और ये 33 जो जज होते हैं इनका 2,50,000, यानी कि 2.5 लाख रुपए। ठीक है, 2.5 लाख रुपए किसका होता है? एक सामान्य जज का। और सीजीआई कितना होता है? 2.80, यानी कि 2,80,000 रुपए। ठीक है, तो ये रहा हम लोग के वेतन, जजों के वेतन से रिलेटेड। ठीक, अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन की चर्चा, ये सब 4-5 पॉइंट है। और अनुच्छेद 25 में क्या है? जजों का वेतन। ठीक है, जजों को संचित निधि से वेतन दिया जाता है, जिसमें कटौती नहीं की जा सकती है। देखिए भारत की संचित निधि जो भी हम लोगों का टैक्स वगैरह जब आता है तो वो सब संचित निधि में ही जाते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, ये सब जो लोग भी होते हैं इनका संचित निधि से ही वेतन दिया जाता है। ठीक है, तो संचित निधि वेतन का मतलब कि फिर कटौती नहीं की जा सकती है, मतलब जितना है उतना ही उनको देना पड़ेगा। तो जजों को संचित निधि से वेतन दिया जाता है, इसमें कटौती नहीं की जा सकती है। ठीक है, सीजीआई को 2,80,000 रुपए और नॉर्मल जज को 2.5 लाख रुपए मंथली सैलरी दी जाती है। तो ये रहा अनुच्छेद 124 और अनुच्छेद 125। अब देखते हैं अनुच्छेद 126। देखिए अनुच्छेद 126 क्या कहता है कि जब सीजीआई अनुपस्थित रहता है तो कुछ जजों में से ही एक मुख्य न्यायाधीश बनता है, जिसे कार्यकारी सीजीआई कहते हैं। देखिए सीजीआई
ये हो गया 33 + 1 = 34। ये हो गया CJI। देखिए, जब ये CJI अनुपस्थित रहता है, यानी कि मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जब अनुपस्थित रहते हैं, तो फिर इनके स्थान पे कौन आता है? तो इनके स्थान पर यही 33 में से एक को इनके जगह पे रखा जाता है। ठीक है, यही 33 में से एक को इनकी जगह पे रखा जाता है, जिसको कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश करते हैं। ठीक है, तो ये अस्थायी नहीं होते हैं, ये अस्थायी होते हैं। ठीक है, यानी कि परमानेंट नहीं होते हैं। जब वो आ जाएंगे तो फिर ये वापस अपने स्थान पे चले जाएंगे। तो फिर से देखिए, जब CJI अनुपस्थित रहता है, यानी CJI अनुपस्थित रहेगा, तो कुछ जजों में से, यानी कि यही 33 जजों में से एक मुख्य न्यायाधीश बनता है। एक इसी में से इनके स्थान पे एक मुख्य न्यायाधीश बनता है, जिसे हम कार्यकारी CJI कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? कार्यकारी CJI कहते हैं। इसके वेतन, शक्ति, भत्ता CJI के बराबर होते हैं। ठीक है, जब ये इनके स्थान पे आ जाएगा तो इनका वेतन, भत्ता, जो भी शक्ति है, सब कुछ क्या होता है? तो CJI यानी कि मुख्य न्यायाधीश को जितना मिलता है वो सब कुछ इनको मिलेगा। फिर आगे देखिए, किंतु ये अस्थायी होते हैं। ठीक है, तो जब ये अनुपस्थित रहेंगे तो उनके जगह पे जब आएंगे तो ये तो अस्थायी नहीं रहेंगे, अस्थायी होते हैं, क्योंकि जब वो वापस आ जाएंगे तो फिर ये अपने स्थान पर चले जाएंगे। तो समझ में आया? अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 125 और अनुच्छेद 126। ठीक, अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन का चर्चा है। अनुच्छेद 125 में जजों के वेतन से संबंधित रिलेटेड है। और अनुच्छेद 126 में क्या है कि जब CJI अनुपस्थित रहते हैं तो उनके स्थान पे, उन्हीं के ग्रुप में से कोई एक को उनके स्थान पे रखा जाता है। ठीक, अब देखिए अनुच्छेद 127। देखिए अनुच्छेद 127 देखिए क्या, इसमें एडहॉक के बारे में बताया गया है। देखिए एडहॉक क्या होता है? देखिए एडहॉक क्या होता है कि इसका अर्थ होता है, देखिए एडहॉक क्या होता है? एडहॉक में देखिए क्या होता है, देखिए एडहॉक क्या होता है? 33 + 1 = 34। सुप्रीम कोर्ट में टोटल 34 होते हैं, जज बैठते हैं। एक को क्या कहते हैं? CJI। जब CJI अनुपस्थित रहता है तो उसके स्थान पर ये 33 में से एक लोग आ जाते हैं। ठीक, जब CJI अनुपस्थित रहता है तो ये 33 में से एक लोग आते हैं, लेकिन ये 33 लोगों में से जब 2-4 लोग अब्सेंट हो जाएंगे तब कहाँ से आएगा? ठीक है, जब ये 33 में से 2-4 लोग अब्सेंट हो जाएंगे तब फिर कहाँ से जज आएंगे? तो इसी की कमी को पूरा करने के लिए एडहॉक के रूप में जजों को लाया जाता है। ठीक है, एडहॉक के रूप में जजों को लाया जाता है, उसी को एडहॉक कहते हैं। ठीक है, उसी को एडहॉक कहते हैं कि ये 33 जजों में से, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो 33 जज हैं, इनमें से यदि कमी हो जाए तो इन्हीं को कमी की पूर्ति के लिए एडहॉक जज लाया जाता है। वो जज कहाँ से लाया जाता है? तो वो हाई कोर्ट से लाया जाता है। तो देखिए इसका एक प्रोसेस हुआ है। देखिए एडहॉक का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि इस उद्देश्य के लिए तदर्थ न्यायाधीशों की संख्या में कमी हो जाती है। जब न्यायाधीशों की संख्या में कमी हो जाती है तब इसे लाने के लिए सिफारिश कौन करता है? तो मुख्य न्यायाधीश करते हैं। सिफारिश कौन करते हैं? मुख्य न्यायाधीश करते हैं। किससे करते हैं? तो राष्ट्रपति से करते हैं। ठीक है, जब न्यायाधीशों की संख्या में कमी हो जाती है तो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वो राष्ट्रपति से सिफारिश करते हैं कि हमें कुछ जजों की आवश्यकता है, आप इसको लाकर दीजिए। तो राष्ट्रपति क्या है? जितने भी हाई कोर्ट होते हैं, तो हाई कोर्ट से कहता है, एक फैक्स जारी करता है। और हाई कोर्ट क्या होता है? हाई कोर्ट से एडहॉक जजों को लाया जाता है। हाई कोर्ट से एडहॉक जजों को लाया जाता है। फिर से देखिए, तब इसे लाने की सिफारिश CJI राष्ट्रपति से करते हैं। सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति 25 हाई कोर्ट से, देखिए अभी तक कितने हम लोगों का, एक हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हो गया दिल्ली में, और टोटल 25 हाई कोर्ट होता है। देखिए ये हो गया सुप्रीम कोर्ट, और ये टोटल 25 ठो हाई कोर्ट होते हैं। ठीक है, ये हो गया सुप्रीम कोर्ट, और ये 25 ठो हाई कोर्ट होते हैं, यानी कि प्रत्येक राज्य में अलग अलग होते हैं। 25 हाई कोर्ट होता है, एक सुप्रीम कोर्ट होता है। तो जब ये सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या में कमी हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट क्या होता है कि राष्ट्रपति से सिफारिश करता है कि हमें जजों की कमी हो गई है, आप इसकी पूर्ति कीजिए। तब राष्ट्रपति क्या करते हैं कि ये 25 जो हाई कोर्ट है, 25 हाई कोर्ट से पूछते हैं कि हाँ भैया, हमें थोड़ी जज की आवश्यकता है, आप इसको दीजिए। ठीक है, तो कोई किसी में से जब यदि खाली कोई जज रहेगा तो किसी में से 1, 2, 3, 4, मतलब जितने जजों की आवश्यकता रहेगी फिर राष्ट्रपति के माध्यम से वो जाता है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक, तो वही इसमें है। किंतु ये अवस्था है, किंतु सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति 25 हाई कोर्ट से एडहॉक के लिए सिफारिश करते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए, एडहॉक का वेतन, भत्ता तथा शक्ति सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होते हैं, किंतु ये अस्थायी जज नहीं होते हैं। जब वो एडहॉक आते हैं तो एडहॉक की जो
सैलरी, भत्ता, पेंशन जो कुछ भी है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है। सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है, यानी हाई कोर्ट के जज के बराबर नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है। ठीक, ये रहा हम लोगों का अनुच्छेद 127। ठीक है, अनुच्छेद 127 क्या है? एडहॉक है। एडहॉक का मतलब क्या होता है कि जब सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या में कमी हो जाती है तो हाई कोर्ट से जजों को लाया जाता है, उसी को हम लोग एडहॉक जज कहते हैं। क्या कहते हैं? एडहॉक जज। वो कौन लाता है? तो मुख्य न्यायाधीश क्या है? राष्ट्रपति से सिफारिश करता है, और राष्ट्रपति क्या है? सुप्रीम कोर्ट के जज से सिफारिश करता है कि आप ला दीजिए आपकी 10-12 जो भी जितनी भी कमी रहेगी, 8-10-12 जितनी भी कमी रहेगी, उस कमी को पूरा करने के लिए हाई कोर्ट से लाया जाता है, हाई कोर्ट से लाया जाता है। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का अनुच्छेद 127। ठीक, अनुच्छेद 127 समझ में आया। अब आते हैं हम लोग अनुच्छेद 128 पे। देखिए अनुच्छेद 128 क्या कहता है? देखिए अनुच्छेद 128 ये कहता है कि जब एडहॉक जज, सपोज करिए कि जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं वो राष्ट्रपति से कहें कि हाँ भैया हमें इतने जजों की जरूरत है, आप दीजिए। ठीक, राष्ट्रपति बोले ठीक है। राष्ट्रपति ने एक फैक्स जारी किया पूरे 2500 हाई कोर्ट में। ठीक, 2500 हाई कोर्ट में फैक्स जारी कर दिया कि हमें 10 जजों की जरूरत है, आप इसकी दे दीजिए। लेकिन भाग्य से 25 कोर्ट में से किसी भी कोर्ट में जजों मतलब कि उन्हें इतना काम है कि वहाँ भी जजों की कमी हो गई है, वहाँ पे मतलब कि वो देने में असमर्थ है। कहने का मतलब कि वो देने में असमर्थ है। जब राष्ट्रपति वहाँ पे बोले, क्योंकि वो बाध्य तो होते नहीं है कि भैया ये कह दिए तो वो बाध्य है कि उनको देना ही पड़ेगा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। यदि खाली रहेंगे जज तो आप दे देंगे, नहीं रहेगा तो नहीं भी दे सकते हैं। ठीक, तो वही अनुच्छेद 128 में बताया गया है कि जब एडहॉक उपलब्ध नहीं हो, जब राष्ट्रपति ने 2500 हाईकोर्ट ने बोला और 2500 हाईकोर्ट ने मना कर दिया कि हमारे पास जजों की नहीं है, तब उस टाइम क्या होगा? जब एडहॉक उपलब्ध नहीं हो तो सेनावृत्ति सुप्रीम कोर्ट के जज को लाया जाता है। देखिए जब एडहॉक जज नहीं रहते हैं तब उस टाइम क्या होगा? तब उस टाइम क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर जज होते हैं, सेनावृत्ति मतलब कि रिटायर जज होते हैं, उन्हीं को बुलाकर एडहॉक पे ले जाता है। ठीक है, उन्हीं को बुलाकर एडहॉक पे लाया जाता है कि चलो भाई तुम ही चलो। कब? जब 2500 हाई कोर्ट में एक भी जज फ्री ही नहीं हो, तब क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर जज होते हैं इन्हीं को लाया जाता है एडहॉक के रूप में। तो ये रहा हम लोगों को अनुच्छेद 128। तो यही अनुच्छेद 128 में क्या बोला गया है कि जब एडहॉक उपलब्ध नहीं हो तब उस टाइम सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज को लाया जाता है। ठीक, ये रहा हम लोगों का अनुच्छेद 128। अब देखते हैं अनुच्छेद 128, अनुच्छेद 129। देखिए अनुच्छेद 129 में बोला गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो एक अभिलेख न्यायालय के रूप में होता है। सुप्रीम कोर्ट क्या होता है? एक अभिलेख न्यायालय के होता है। यानी कि देखिए सुप्रीम कोर्ट सारे कोर्ट का बाप एक तरह से होता है, हाई कोर्ट का एक बहुत ज्यादा पावर होता है सुप्रीम कोर्ट को। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला सुनाता है तो एक अपने आप में वो एक कानून बन जाता है, अपने आप में एक कानून बन जाता है। यानी कि हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर कोई मामला फंसा तो सुप्रीम कोर्ट का जो मामला उनका रहेगा उन्हीं का एग्जाम्पल देखकर ही अपने केस को सॉल्व कर लेते हैं कि देखिए भाई सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ऐसे लिया है, ऐसे करना होगा, आप उसी के हिसाब से एक एग्जाम्पल ग्रुप में कर देते हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या होता है? एक अभिलेख न्यायालय के रूप में काम करता है। ठीक है, अभिलेख न्यायालय की नजीर, अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या होता है? एक नजीर का कार्य करती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय यानी कि नजीर का कार्य करती है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट का निर्णय किसी भी अन्य मुकदमे में भी उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो होता है वो अन्य कोर्ट में एक उदाहरण के रूप में दिया जाता है ताकि न्याय जल्द से जल्द मिल जाए, ताकि न्याय जल्द से जल्द मिल जाता है। ठीक है, तो ये रहा अनुच्छेद 129। ठीक है, फिर से देखिए अनुच्छेद 124 में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के गठन की चर्चा है। इसमें 34 जज बैठते हैं। जजों की वृद्धि का पावर किसको है? संसद को है। फिर इसमें क्या है? हाई कोर्ट क्या 5 साल तक जज हो या फिर 10 साल तक वकील हो। जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, वो भी राष्ट्रपति किससे पूछते हैं? तो कॉलेजियम से सलाह लेते हैं। अनुच्छेद 125 में क्या है? जजों के वेतन से संबंधित है। अनुच्छेद 126 में क्या है कि सीजेआई की अनुपस्थिति में वही उसी के जो 33 लोग रहते हैं उसी में से किसी को एक सीनियर लोग को किसी को एक कार्यकारी सीजीआई के रूप में कार्य करना पड़ता है। अनुच्छेद 127 में क्या है? एडहॉक का मतलब क्या होता है कि जब सुप्रीम कोर्ट की जजों की संख्या में कमी आती है तो एडहॉक के रूप में हाई कोर्ट से लाया जाता है। अनुच्छेद 128 में क्या होता है कि जब एडहॉक की संख्या
जब जब वो एडहॉक उपलब्ध ही ना हो तो उस टाइम क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज होते हैं उनको किया जाता है, उन्हीं को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में किया जाता है। अनुच्छेद 129 में क्या बोला गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो एक अभिलेख न्यायालय के रूप में होता है। ठीक है, अभिलेख न्यायालय के रूप में होता है कि यानी कि वो एक एग्जाम्पल के रूप में प्रस्तुत किया जाता है छोटे कोर्ट में, कि उन्हीं के देख के कि देखिए भैया वो ऐसे ऐसे काम किए हैं तो हम लोगों को भी वैसे क्या, ताकि कि न्याय जो है जल्द से जल्द मिल जाए। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का अनुच्छेद 124 से अनुच्छेद 129। ठीक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट। इसको अच्छे से आप लोग लिख लीजिए, अच्छे से नोट्स स्क्रीनशॉट बना लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं कल हम लोग। जय हिंद।